वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, उन 3 टाइप्स के बारे में बता दिया था। अब हमें ये जानना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका जो वेरियस रिएजेंट्स होंगे उससे क्या रिलेशनशिप है। तो पहले तो ये जानते हैं रिएजेंट क्या होता है। तो रिएजेंट होता है, ये है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को मिला के एक साथ कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, रिएजेंट। तो रिएजेंट का मतलब हो जाता है, तो रिएजेंट का मतलब हो जाएगा टेंट प्लस प्रोडक्ट, इन दोनों को मिला के सिंगल वर्ड रिएजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी है इससे क्या रिलेशनशिप आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन का, ये हमें जानना है। तो दोबारा क्या करते हैं, पहले तो इसके लिए आर ओ आर निकालते हैं। तो एक बार आर ओ आर बता देते हैं, दोबारा रिवीजन कराते हैं। तो आर ओ आर अगर हमको रिएक्टेंट के बेसिस पे निकालना तो लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी। और अगर प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना होगा तो लिखना रह पड़ेगा, यहाँ प्लस हो जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब किसी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और जो वेरियस रिएजेंट है, इसमें रिएक्टेंट हो सकता है एक से ज़्यादा हो या प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या रिलेशनशिप रहता है ये हमें जानना है। तो जैसे कि एक इक्वेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है H2 प्लस N2 और यहाँ एरो दे के बन जाएगा ये NH3 अमोनिया। और इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे है 3। अब इस पूरे रिएक्शन में क्या होगा कि जो रिएजेंट है इसका क्या होगा, ये धीरे धीरे खत्म होगा, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होगी, कंसंट्रेशन कम होगा। लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इन दोनों के लिए यूज करते हैं टर्म रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसके लिए चाहे इसके लिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो यहाँ पर यूज करेंगे सबसे पहला वर्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, और ऑफ करके या तो हाइड्रोजन का लिख सकते हैं, ऑफ हाइड्रोजन की तरह। नीचे दोबारा लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन लिख देंगे, ठीक है। और साथ अमोनिया का अगर लिखेंगे तो अमोनिया क्या बन रहा है, यहाँ पे फार्मेशन हो रहा है या फिर अपीयर हो रहा है, तो इसके लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो इसके लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो कभी भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका निकलेगा, रिएक्टेंट के लिए निकलेगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस किसके निकलेगा, प्रोडक्ट के लिए निकलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना एकदम कि डिसअपियरेंस हमेशा और हमेशा रिएक्टेंट के लिए होता है और अपीयरेंस किसके लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए होगा, ठीक है। या तो इसको अपीयरेंस बोल सकते हैं या फिर यहाँ बोल सकते हैं फार्मेशन भी बोल सकते हैं, बनना, ठीक है। तो इसके लिए बोलेंगे अमोनिया के बनने का दर, ठीक है। इसके लिए बोलेंगे कि हाइड्रोजन के गायब होने का दर, ठीक है। तो हिंदी में ये बोलते हैं। और इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। उसके अलावा नाइट्रोजन का अगर निकालना होगा तो सेम इसी तरह माइनस कर लेंगे और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और डिवाइड बाय टाइम। और अमोनिया का निकालना होगा तो यहाँ पे प्लस में रहेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जहाँ पर जो रिएजेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इसका एक एक का हम निकाल रहे हैं डिसअपियरेंस क्या हो रहा है, अपीयरेंस कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितने तेज़ी से डिसअपियर हो रहा है वो इसका रेट है, नाइट्रोजन कितने तेज़ी से डिसअपियर हो रहा है ये रेट है यहाँ पे दिया हुआ है, और अमोनिया कितने तेज़ी से अपीयर हो रहा है उसका रेट ये दिया हुआ है, ठीक है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, पूरा जो रिएक्शन कितने तेज़ी से हो रहा है ये बताता है। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल का बताता है कि जैसे हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का या अमोनिया का बता रहा है, लेकिन यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि पूरा रिएक्शन के बारे में बताता है। यहाँ पे इन दोनों का, ये पूरा रिएक्टेंट है, इससे जो प्रोडक्ट बनना उसका रेट बताता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, ये जो बताएगा किसी इंडिविजुअल रिएजेंट का बताएगा और ये बताएगा ये पूरे रिएक्शन का बताएगा, ठीक है। तो अब हमको यही देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इंडिविजुअल किसी रिएजेंट में और पूरा रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम किसी भी एक रिएजेंट के बेसिस पे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं रिएक्टेंट में कोई भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस, अगर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइड बाय कर देते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो आगे इसमें गुणांक होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक, जो भी आगे नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, उसी को बोलते हैं गुणांक या फिर कोफिशिएंट।
ठीक है, या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पूरा नाम ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। तो इसके लिए ये लिखना है, ठीक है। हाइड्रोजन से ROR का रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ROR इक्वल टू, अब ये पूरा लिख लेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, यहाँ पे लिख देंगे, और साथ में लिखेंगे माइनस के साथ, माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, और डिवाइड बाय लिख देंगे कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन के बेसिस पे निकालना चाहेंगे तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है, ये है डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा T, ये हो जाएगा, और साथ में माइनस तो रहेगा ही, साथ में जो कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ROR का अगर हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिलेशनशिप निकालेंगे, हाइड्रोजन के डिसअपियरेंस के साथ अगर ROR का रिलेशनशिप निकालते हैं तो ये रिलेशनशिप आता है, ठीक है। तो एक तो ये पता चला। अब अगला हमको नाइट्रोजन का देखना है, तो नाइट्रोजन के लिए निकालने के लिए ROR इक्वल टू, वापस यहाँ लिखेंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 मानते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस में डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय डेल्टा T, और यहाँ 1 है तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, जो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा, नाइट्रोजन के डिसअपियरेंस के रेट के बराबर होगा। यहाँ दोनों चीज़ें इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें 3 का डिवाइड किया गया है। तो दूसरा ये हो गया। अब हमको अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर निकालना है तो यहाँ पर वापस लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और ये वापस किसके बराबर होगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया और डिवाइड बाय कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया ये दिया गया है, तो ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इस। अब जो है एक और इक्वेशन लेते हैं, उसका जो है ROR और उसके जो है रिएजेंट रेट में क्या रिलेशनशिप है ये हमें जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन मान लेते हैं, H2 प्लस N2, और यहाँ बन रहा है NH3। लेकिन वहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पे आया था 2 और यहाँ पे 3 था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब में 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम 2 लिख रहे थे यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ लिख देंगे 6। अब ये इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है कि रेट ऑफ रिएक्शन और इंडिविजुअल जो रिएजेंट है इसके रेट में क्या रिलेशनशिप आ रहा है। तो यहाँ पे निकालते हैं वापस। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो सिंपल सा है, इसके डिसइंटीग्रेशन के रेट के बराबर। तो इसका डिसइंटीग्रेशन में कैसा था, माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और डिवाइड बाई क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, ये हो गया। और इसको पूरे से डिवाइड कर देते हैं किससे, इसके कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया। उसी तरह से अगर ROR निकालना है, नाइट्रोजन ROR और नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस का क्या रिलेशनशिप आ रहा है, तो यहाँ निकालने के लिए यहाँ पे भी लिखते हैं पहले माइनस, और यहाँ लिखते हैं डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा T, और यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 2। उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये प्रोडक्ट है अमोनिया, इसके अपीयरेंस से निकालना है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड ROR में क्या रिलेशनशिप है वो जानना है हमें। तो इसके लिए वापस लिख देंगे ROR इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे प्लस में, और लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और डिवाइड बाई टाइम, और यहाँ है 4 तो यहाँ नीचे लिख देंगे 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूला है, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, और तीसरा फार्मूला ये, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और किसी भी रिएजेंट में क्या रिलेशनशिप है वो इस तरह से निकलता है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो ROR है, तीनों जगह ROR है, तो ये इसके भी इक्वल होगा, ये इसके भी इक्वल होगा, ये इसके भी इक्वल होगा। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ROR इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा T, और यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो गया 6, और ये इक्वल किसके बराबर होगा, इसके बराबर माइनस डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा T, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई टाइम, और यहाँ हो जाएगा 4। तो अगर हमको किसी भी इक्वेशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालना है, कोई सी भी इक्वेशन में अगर हमें डायरेक्ट ROR का और
किसी भी रिएजेंट के रेट में अगर रिलेशनशिप निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, जो भी इसका कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 6 का डिवाइड कर दिए, यहाँ 2 का डिवाइड कर दिए, यहाँ पे 4 का डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे होगा 4, यहाँ 4 का डिवाइड कर दिए, तो ये रिलेशनशिप निकल के आता है। अब इस पर आपको एक क्वेश्चन करा कि अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन है 3H2 प्लस नाइट्रोजन मिलके बनाता है 2 मोल बनाता है अमोनिया का। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है साथ में कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है 0.06 से 0.02 मोल हो जाता है, और कितने समय में होता है, ये होता है इन 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड में हो जाता है। ठीक है, तो 2 सेकंड में क्या होगा, 0.06 से 0.02 मोल पर लीटर इसका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन चेंज होता है। अब इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, एक तो करना है रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, दूसरा करना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने तेज़ी से डिसअपीयर होगा वो बताना है, तीसरा बताना है नाइट्रोजन का डिसअपीयरेंस बताना है, और फोर्थ बताना अमोनिया का अपीयरेंस बताना है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये जो डेटा दिया गया इस डेटा से हम क्या निकालेंगे, सेकेंड पॉइंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे सबसे पहले तो हम यहाँ पे बी निकालते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा। और चेंज इन कंसंट्रेशन निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं H2 फाइनल माइनस H2 इनिशियल, ये हो जाएगा, और डिवाइड बाय लिखते हैं टाइम, चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे जो फाइनल है, फाइनल यहाँ पर क्या है 0.02 है, इनिशियल क्या है क्योंकि इससे ये चेंज हो रहा है, तो ये फाइनल हो गया, ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.02 माइनस 0.06 और डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा, यहाँ लिख देंगे 2, और टोटल यहाँ पर है माइनस का साइन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.04, माइनस में आएगा 0.04 क्योंकि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, और डिवाइड बाई 2 और आगे की तरफ है माइनस, ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.02। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये इतना हो गया, और यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर है और ये सेकंड है, तो इस यूनिट हो जाएगी इसकी मोल लीटर पे -1, सेकंड पे -1। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं इसका जो आंसर हो गया हो जाएगा 2 × 10⁻² यूनिट लिख देते हैं, यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये निकल गया। अब हम ये निकल गया, अब क्या कर सकते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है हाइड्रोजन का और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप होता है, तो वो लिखते हैं ROR इक्वल टू, ये लिख देंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस H2 डेल्टा टी, और यहाँ माइनस, और साथ में इसका जो कोफिशिएंट है कितना 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, तो इसको हम ग्रीन मार्क्स से लिख देते हैं, ये हो गया 3। अब यहाँ से जो यहाँ की वैल्यू इतनी वैल्यू यहाँ पे निकाला गया, तो ये आ गया था कितना 2 × 10⁻² और डिवाइड बाई कर दिए 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, ROR हो गया 2 × 10⁻² और डिवाइड बाई 3 मोल लीटर पे -1, सेकंड पे -1, तो हमें ROR मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब अगला C निकालेंगे। तो C क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन और ROR में क्या रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन में क्या लिख देंगे, ये, और माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई डेल्टा टी, और इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है 1, तो वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है, यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुका है, ये हो गया। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, नाइट्रोजन के बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻² डिवाइड बाई 3। अब अगला हमें निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया का अपीयरेंस कैसे हो रहा है। तो ROR जो है इक्वल हो जाएगा प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और डिवाइड बाई T, और फिर उसका कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट कितना 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब यहाँ पे हमें जो निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होता है, इतनी वैल्यू ही आता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आएगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो ये क्या करेंगे, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू पर इधर लिख देते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई टाइम, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ROR
और इस पे मल्टीप्लाई कितने का है, ये 2 का इस पे मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 ROR, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और ROR की वैल्यू कितनी है, ये है 2 × 10⁻⁻, डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ गई रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आ गया, ये वैल्यू हो जाएगा, ये 2 × 2 हो जाएगा 4 × 10⁻³ और डिवाइड बाई 3 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर हो गया। ROR की वैल्यू आ गई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन आ गया और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आ गया, हमें ये मिल गया। अब सेम इक्वेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन सेम है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इतने से इतना चेंज हो रहा है और कितना हो रहा है, 2 सेकंड में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट अलग अलग दे दिया है। तो अगर हम ये अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर कोफिशिएंट अलग है तो क्या इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में या फिर इन चारों में से किसी में कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो हमें ये देखना है। तो हम इस इक्वेशन को और इस डेटा को लेके यही चारों चीज़ दोबारा कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए वापस हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी वाला आंसर निकालेंगे। तो बी का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बी का यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, सेम ये निकालना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका चेंजेज। तो वापस डायरेक्ट लिख देते हैं H2 डिवाइड बाई डेल्टा T और यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस ये, तो 0.02 माइनस 0.06 डिवाइड बाई सेकंड कितना है, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है और आगे की तरफ माइनस है। तो ये टोटल सेम कैलकुलेट करने में सेम इक्वेशन आ रहा है, तो इतना आ जाएगा, इसी के सामने लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2 × 10⁻² यूनिट। तो ये बी का आंसर आ गया ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगला करना है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइड बाई कोफिशिएंट। तो हाइड्रोजन में कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे 6। अब हमें इतनी वैल्यू पता है, ये वैल्यू हम कैलकुलेट किए हुए हैं, यहाँ पर ये वैल्यू इतनी आ रही है। तो ये क्या करेंगे, अगर ROR निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू में 6 का डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 10⁻², इतनी वैल्यू दिया, डिवाइड कर दिया 6, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁻² और डिवाइड बाई 6, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें इन दोनों की वैल्यू निकालना है, C और D की। तो C और D के लिए भी लिखते हैं सेम रेशम, ROR इक्वल टू, हमें क्या करना है, नाइट्रोजन के बेसिस पे निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन का यहाँ पे है माइनस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई डेल्टा T, और यहाँ कोफिशिएंट है 2, यहाँ लगा देंगे 2, ठीक है। अब हमें जो है ROR की वैल्यू पता है, ROR की वैल्यू कितना है, ये है। तो हमें ROR की वैल्यू पता है, हमें इतनी वैल्यू निकालना है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। इसी वैल्यू को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें ये वैल्यू निकालना है, तो ये 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ROR जो वैल्यू दिया गया, यहाँ पर कितना है, ROR इतना है, तो लिख देंगे यहाँ पे ROR की वैल्यू 2 × 10⁻³ और डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू है। तो ROR की ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2 का मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू आ जाएगी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये हो जाएगा, इससे ये कट गया, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू, अगर लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे 2 × 10⁻² और डिवाइड बाई 3। तो ये वैल्यू पता चल गया हमें। अब अगला हमें ये निकालना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो इसकी वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, ROR जो है वो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट साइड में है। तो इसको लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई टाइम, और नीचे जो कोफिशिएंट है यहाँ कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ हो गया 4, ठीक है। अब 4 का क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें इतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी, क्या चाहिए थे, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई टाइम, इसी वैल्यू को बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और ये हो जाएगा ROR × 4, ठीक है। अब ROR जो वैल्यू है यहाँ पे लिखा, यहाँ पे अब जो ROR वैल्यू है ये लिखा हुआ है, कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं इसके आगे का 2 × 10⁻² और डिवाइड बाई 6, और इसमें क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई 4, 2 से 2 कट गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो हो गया 4 × 10⁻² और डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर लिख देते हैं 4 × 10⁻²
और डिवाइड बाई 3, ये पूरी वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी वैल्यू जो है -3 नहीं है, -2 है, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू निकालने के बाद इससे पता चला हमें कि जो बैलेंस इक्वेशन है इसमें आगे कोफिशिएंट कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ और है, यहाँ पे जैसे 3 है, 1 है, यहाँ पे 6, 2 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, दोनों क्या बैलेंस इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, लेकिन जो कोफिशिएंट है इन दोनों में क्या अलग अलग है। तो अगर कोफिशिएंट अलग अलग होता है तो इसमें क्या होगा कि ये 3 चीज़ें जो हैं सेम होंगी हमेशा, कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो रहा है या रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो रहा है, ये चीज़ें जो है दोनों तरफ सेम है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, दोनों में अलग अलग हो जाएगा। तो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन अगर क्वेश्चन में पूछता है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जो है इक्वेशन तो मिला ही हो और साथ में क्या हो, बैलेंस इक्वेशन मिला होगा, तभी जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकल सकता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये भी है कि जो भी इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो अगर हम अपने तरफ से अगर बैलेंस करते हैं इक्वेशन को तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमेशा गलत आ जाएगा, क्योंकि ये भी बैलेंस इक्वेशन और ये भी बैलेंस इक्वेशन और दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग रहा है, जबकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये जो रिलेशनशिप था ये किसके बीच था, R और वेरियस रिएजेंट के बीच क्या रिलेशनशिप था, ये आ गया। इस पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इंटेक्स में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करेंगे।